में हुआ दिखाई। जी अंजना, ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्वेलेंस ब्रॉडकास्ट ADSB एक सिस्टम होता है जो सारे पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स में होता है। इस बात के लिए होता है कि कोई किसी भी समय पे कोई विमान कहाँ पे है, कितनी ऊंचाई पे है, कितनी गति से उड़ रहा है, इसकी जानकारी न सिर्फ ATC को बल्कि दूसरे एयरक्राफ्ट्स को भी मिलता रहे। उसी डेटा का, चूंकि वो डेटा अवेलेबल होता है, उसी डेटा को आज तक की टीम ने प्रोसेस किया है और उसी डेटा के आधार पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी कुछ मिनटों में आखिर हुआ क्या। ये एनिमेशन अगर आप देख सकती हैं, इस एनिमेशन में हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बोइंग 737 जब उस समय उड़ रहा था, करीब 425 फीट की ऊंचाई थी। ADSB के हिसाब से 425 फीट की ऊंचाई थी जब वो अपना कंट्रोल खो देता है, पावर ऑफ हो जाती है उसकी, और वो वर्टिकल डिसेंट यानी सीधा नीचे गिरना शुरू हो जाता है। अब इसमें सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है इसमें अंजना कि इस समय इसकी नीचे गिरने की स्पीड है 475 फीट प्रति मिनट और इसकी ऊंचाई है 425 फीट। यानी आप अंदाजा लगा सकती हैं कि पायलट्स के पास, क्रू के पास 60 सेकेंड का टाइम भी नहीं था रिएक्ट करने के लिए। इतना कम टाइम, इतनी कम हाइट, इस वजह से ना तो वो कंट्रोल कर पाए एयरक्राफ्ट को, ना उनके पास घुमाने का समय था। 11,500 फीट लंबा पूरा का पूरा वो एयर स्ट्रिप है। हम ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि एयरक्राफ्ट पहले पीछे की तरफ गया, पूरे रनवे का इस्तेमाल किया टेक ऑफ से पहले। और अगेन ये जो आप तस्वीर देख रही हैं, 425 फीट अगर एयरक्राफ्ट सिर्फ ऊंचा है और उसके नीचे गिरने की स्पीड 475 फीट प्रति मिनट है, इससे ये अंदाजा लगता है कि बस कुछ सेकेंड्स का ही वक्त मिल पाया। और उसी कुछ सेकेंड्स में जैसा हमें बताया गया है कि एक मेडे संदेश, SOS संदेश दिया गया ATC को, लेकिन क्रू के पास, पायलट्स के पास बिल्कुल भी समय नहीं था। कुछ सेकेंड्स का ही समय था रिएक्ट करने के लिए। अंजना, बिल्कुल। और मतलब ये आपने जो बताया है अंकित, एक बार फिर से चाहती हूँ कि आप उस मैप को एक बार फिर से दिखाएं। ये हमने AI जनरेटेड वीडियो भी बनाया है, 425 फीट, और आप बता रहे हैं कि मतलब 50-55 सेकंड मिला और उतनी देर में तो क्रैश हो चुका था। मतलब जो हाइट थी वो इतनी कम थी कि मतलब मुश्किल से 50-55 सेकंड मिला होगा। कैप्टन सुमित सबरवाल के लिए वो कितना मुश्किल वक्त रहा होगा, मतलब इसका हम लोग बस कल्पना कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हम सिग्नल्स की बात करें, 1:30 पे पहला सिग्नल नोट होता है, यानी एयरक्राफ्ट चलने को तैयार है। 1:38 पे आखिरी सिग्नल, यानी जो भी हुआ 1:30 से 1:38 के बीच में हुआ। इसके बाद जब हम इस एनिमेशन पे आते हैं, ये एनिमेशन दिखाता है कि कैसे ये जो आबादी आप देख रही हैं, ये घनी आबादी का क्षेत्र है। कैसे जब अपने रनवे